Hi guys, welcome to my channel. This is the last lecture on Introduction to Literature series. In this lecture, we are going to talk about different characteristics of literary or non-literary text. Now, let's get started. लिटरेचर और नॉन लिटरेचर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं एक लिटरेरी टेक्स्ट की और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट की। सबसे पहले हम लिटरेरी टेक्स्ट की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ थीम। थीम क्या है? एक टॉपिक, मैसेज और अ सब्जेक्ट ऑफ राइटर। किसी भी राइटर का जो एक सब्जेक्ट होता है या टॉपिक, जो मैसेज जो अपने रीडर्स तक कन्वे करना चाहता है, हिडन मीनिंग्स होते हैं, उसको हम थीम कहते हैं, जो कि रीडर्स पर डिपेंड करता है कि वो इसको खुद आइडेंटिफाई करें आफ्टर रीडिंग अ नावल। जैसे कि विलियम गोल्डिंग के नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में हम देखते हैं राइटर ने इन लॉस ऑफ इनोसेंस और लस्ट ऑफ पावर को थीम बनाकर ये बताने की कोशिश की है कि जो ह्यूमन नेचर है वो बाय इविल ऐसे हैं या सोसाइटी में आकर वो इविल हो जाती है, कि जो उनके अंदर माशरती बुराइयां हैं, सोशल इविल्स हैं, वो सोसाइटी में आकर आती हैं या बाय नेचर ही उनको दी जाती हैं। इस डिबेट को लेकर ये नावल लिखा गया है। द सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट इज़ रेलिवेंट थीम। जो रेलिवेंट कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग जो थीम राइटर ने जो सब्जेक्ट या मैसेज चूज़ किया है उसके लिए वो कौन सा कंटेंट यूज़ कर रहा है, ये लिटरेचर की सेकंड मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स है रेलिवेंट कंटेंट। यानी कि अगर कोई राइटर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर प्रीवियस नावल ही लेते हैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जिसमें राइटर ने ये बताया है कि जो लस्ट है इंसान की, उसकी पावर के लिए, जो इंसान में जब उसकी मासूमियत जो कि खो जाती है उसको राइटर ने किस तरह प्रेजेंट किया है, उसके लिए उसने सीन क्रिएट किए हैं, ऐसी इमेजिनेटिव स्टोरी क्रिएट की है कि जो हमें यह बताती है कि जो इंसान बाय नेचर गुड था वो एट द एंड भी गुड है, और जो बाय नेचर इविल था वो एट द एंड भी इविल है। किस तरह उसने इस नावल में बच्चों के साथ नामुनासिब रवैया रखा। इसको हम एक लिटरेचर की कोटेशंस जो कि इसी नावल से ली गई हैं इसके थ्रू देखते हैं। कट हिज थ्रोट स्पिल्ड हिज ब्लड, ये लाइन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से ली गई है, जो कि हमें बताती है कि इंसान किस हद तक वहशी हो जाता है जब उसके अंदर पावर की लस्ट आ जाती है, कि वो लोगों पर हुक्मरानी करना चाहता है और उसके लिए वो नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करता है, लोगों पर जुल्म करता है। इसीलिए अगर राइटर अपने थीम से रेलिवेंट कंटेंट इस नावल में यूज़ ना करता तो ये एज अ गुड लिटरेरी वर्क कंसीडर ना किया जाता। इसी तरह लिटरेचर की जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो उसका कंटेंट है जिसको हमने रीड करना है या रीडर्स ने रीड करना है वो उसके थीम के रेलिवेंट ही हो। द थर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट इज़ जेन्युइननेस। जेन्युइननेस क्या है? कि जो भी लिटरेरी टेक्स्ट हमारे पास आता है वो प्लॉसिबल टेक्स्ट हो, यानी हम उसको ये कह सकें कि जो राइटर्स ने अपना मेन मोटिव चूज़ किया था उसमें जो उसने करैक्टर्स या स्टोरी लाइन यूज़ की है ना तो वो इतने ज़्यादा एग्जैगरेटेड हैं या रियलिटी से दूर हटके हैं। जैसे कि जो करैक्टर्स हम नावल्स में देखते हैं अगर वो इतने ज़्यादा इमेजिनेटिव तो होते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हों जो सुपर नेचुरल हों, जो हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही ना करते हों, तो फिर वो नावल या कोई भी लिटरेरी वर्क गुड कंसीडर नहीं किया जाता। इसलिए हमें या जो भी राइटर जो कोई भी नावल लिखना चाह रहा है, अगर वो कोई करैक्टर्स चूज़ करता है, ज़ाहिर है वो इमेजिनेटिव ही होते हैं, लेकिन उसके लिए जो वो क्वालिटीज़ अपने करैक्टर्स को देता है यानी उनकी करैक्टराइजेशन करता है, ना तो वो रियलिटी से इतने ज़्यादा हटके हों और ना ही इतने बिलो हों। इसलिए जेन्युइननेस लिटरेचर की एक
मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। 4 मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर इज़ कंपीलिंग आइडिया। कंपीलिंग आइडिया यानी जो राइटर अपना वर्क लिख रहा है उसके स्टार्टिंग में जो वो सीन क्रिएट करता है, जो सेटिंग रखता है या कोई थॉट होते हैं जो राइटर की स्टोरी लाइन होती हैं, जब कोई भी रीडर उस टेक्स्ट को पढ़े तो उसके अंदर उसका इंटरेस्ट डेवलप हो और वो लास्ट तक उस नावल या प्ले को रीड करे। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं एडिपस रेक्स सोफोक्लिस का। इसमें हमने ये देखा कि स्टार्ट में हमने जब हमारे पास करैक्टर्स जो कि ऑडियंस हमारे पास आई, हमने एज आ ऑडियंस उसको देखा, स्टेज पर प्ले प्रेजेंट किया जाने लगा, तो जो हमारा इंटरेस्ट स्टार्ट में था वही हमारा एंड तक डेवलप होना चाहिए कि हम इस ऐसा हो कि हम जो भी रीडर्स या कोई भी जो उस टेक्स्ट को पढ़ रहा है या देख रहा है उसके अंदर ऐसे इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि वो स्टार्ट से लेकर एंड तक उसको ज़रूर रीड करे। इसी तरह 5 मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं लिटरेचर की जिसको हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल क्या है? स्टाइल होता है कि जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि इस राइटर का स्टाइल बहुत अच्छा है, इस नावल का स्टाइल बहुत अच्छा है, या इस ड्रामाटिस्ट जो भी ड्रामा लिख रहा है इसका स्टाइल बहुत अच्छा। क्योंकि एक स्टाइल होता है जो कि राइटर को उसके दूसरे कंटेम्प्रेरी राइटर से डिफरेंशिएट करने के काबिल बनाता है। अगर हम देखें, हम इसकी एग्ज़ाम्पल रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि अमेरिकन पोइट हैं इनमें देखते हैं। इनका राइटिंग स्टाइल क्या है? इनकी पोइम्स में क्लैरिटी होती है, क्लियर कट फॉर्म में लिखे जाते, सिंप्लिसिटी होती है। सिंपल फॉर्म में ये अपनी पोइम्स लिखते हैं और रियलिटी को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि वो फिलोसफिकल पोइम्स भी कंसीडर की जाती हैं। और उसमें म्यूज़िकल क्वालिटी तो ऑफ कोर्स होती है। सिंबलिज़म और रूरल इमेजरी को इस तरह सिंप्लिसिटी या सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं कि रीडर्स जो हैं उसको रीड करने के बाद बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट उनकी पोइम्स में डेवलप करते हैं। जैसे कि हम इनकी पोइम्स आफ्टर एप्पल पिकिंग में देखते हैं किस तरह एक रूरल इमेजरी के थ्रू इन्होंने हमें ये बताया है कि इंसान की जो फुलफिल्ड डिज़ायर हैं और अनफुलफिल्ड डिज़ायर होती हैं वो उसको किस तरह थ्रू आउट उसकी जर्नी में उसके माइंड पर किस तरह असरअंदाज होती हैं। अब हम नॉन लिटरेरी टेक्स्ट की कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन फिक्शन यानी नॉन लिटरेरी टेक्स्ट क्या होते हैं। इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि ये ट्रुथ बेस होते हैं, इसमें कोई भी इमेजिनेशन नहीं होती, कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होती, एज इट इज़ जो कि ट्रुथ होता है, जो कि सच्चाई है, उसको उसी तरह प्रेजेंट किया जाता है। और इसमें रियलिटी होती है, कोई भी क्रिएटिविटी नहीं यूज़ की जाती, जो रियल इवेंट्स हैं उनको एज इट इज़ ही लिखा जाता है। एक्यूरेसी इसकी एक और करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह इसमें ओरिजिनलिटी पाई जाती है। लिटरेचर की कुछ करैक्टरिस्टिक्स और नॉन लिटरेचर की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। आई होप you will understand different characteristics of literary or non-literary text. So, thanks for watching. Stay motivated and God bless you.